है? हाँ, उससे पहले वो 5 तत्वों का जड़ पुतला है, देह अहंकार का अव्वल नंबर रूप है। इसलिए बोला उसमें शिव नहीं है तो क्या है? शव है। तो तुम किसको याद करते हो? जब अमृत वेले याद में बैठते हो तो किसको याद करते हो और कौन भूल जाता है और कौन याद रह जाता है? सच्ची सच्ची बात बताओ। है? निराकार भूल जाता है और जो शव है वो याद रह जाता है। उस शव के द्वारा शिव ने प्रवेश करके बुलवाया। क्या बुलवाया? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। तो जब उसको ज्ञान मिला तो उसके मन में क्या समाया हुआ है? लक्ष्य क्या है जिंदगी का? क्या लक्ष्य है? हाँ, उसके मन में लक्ष्य है नर से नारायण बनने का लक्ष्य है। और प्रैक्टिकल में वो लक्ष्य पूरा होता है। नारायण का अर्थ क्या है? ज्ञान जल में सदैव बना रहे। तो ईश्वरीय ज्ञान मिलने के बाद कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो और आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु है, ये ज्ञान धारण करने के बाद उसका पहला स्टेप क्या है? अरे जब साप्ताहिक कोर्स दिया जाता है तो पहला ज्ञान क्या दिया जाता है? आत्मा का। ये पहला स्टेप, पहला फाउंडेशन है कि मैं देह नहीं, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। जिस आत्मा की प्रैक्टिस में फाउंडेशन काल में ही, माने जब ज्ञान मिला उस काल में ही वो आत्मा सबसे तीखी जाती है। क्या? इसलिए अव्यक्त वाणी में बोला है, ये बाप दादा का जो स्मृति दिवस मनाते हो वो 18 जनवरी असली नहीं है। क्या? असली बाप दादा कौन है? आत्माओं का बाप कौन है? शिव। और शिव का बड़ा बच्चा कौन है? जो बड़ा बच्चा है वो जब आत्मिक ज्ञान मिलता है तो आत्मिक स्थिति की ऐसी तीखी प्रैक्टिस करता है फाउंडेशन काल में ही कि कोर्स का टाइम पूरा होने से पहले ही 5 दिसंबर बताया। वो वाणी सुनी होगी बहुतों ने। वो 5 दिसंबर को आत्मिक स्थिति में संपूर्ण रूप से स्थिर होने लगता है। और मेल कब होता है? चींटी का मेल हाथी से शादी कर दी जाए, मेल होगा? सांप लंबा है और उसकी शादी जो मोटी व्हेल मछली होती है उससे कर दी जाए तो मेल होगा? समान से मेल होता है या असमान से मेल होता है? तो शिव बाप का मेल पहले पहले इस सृष्टि में कब और किससे होता है? 5 दिसंबर बताया। मना वो राम वाली आत्मा ही 5 दिसंबर को इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पहले पहले आत्मिक स्थिति में स्थित होती है और शिव बाप ज्योति बिंदु से मिलन मेला मनाती है पहली बार।
इसलिए वो स्मृति दिवस पक्का है, वो है बाप और वो है दादा। दादा माने आत्माओं में आत्मा, आत्मा भाई, भाइयों में सबसे बड़ा भाई। अभी तक बाप दादा किसे समझते थे? हैं? जो समझते थे वो देह अभिमान के आधार पर समझते थे कि अपन को आत्मा अभिमानी समझते थे। देह अभिमान में थे तो देहधारियों को बाप दादा समझ लिया, लेकिन हम वास्तव में देह अभिमानी देह हैं या ज्योतिबिंदु आत्मा हैं? जब ज्योतिबिंदु आत्मा हैं तो 500-700 करोड़ ज्योतिबिंदु बिंदु बिंदु आत्माओं के बीच में बड़ा भाई कौन? जो पहले आत्मिक रूप में टिक जाए वो ही बड़ा भाई। पहले बड़े बच्चे का जन्म होता है या बीच वाले बच्चों का जन्म होता है या लास्ट वाले बच्चों का जन्म? बड़े बच्चे का जन्म होता है। आज जन्म माने क्या? कि ये जान लिया कि मैं आत्मा हूं तो जन्म हो गया। हाँ, नहीं, सारे जन्मों की बात छोड़ो, प्रैक्टिकल में ये प्रैक्टिस हो जाए कि मैं ज्योतिबिंदु आत्मा हूं, ये प्रैक्टिकल में आत्मिक स्थिति बनने लगे। नहीं तो बहुत ऐसे कहते हुए देखा, आत्मा को कैसे याद करें, आत्मा की याद ही नहीं आती, हमको तो देह ही याद आती है। तो फिर आत्मा बने? नहीं बने। तो आत्मिक स्थिति में जो आत्मा पहले पहले स्थित हो जाती है वो ही शिव बाप का बड़ा बच्चा हुआ। और ये भी पक्का है, जो जितनी आत्मिक सूक्ष्म स्टेज में टिकेगा, ज्यादा से ज्यादा लंबी स्टेज तक ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक टिकेगा, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? सारे जन्मों को जानकर नहीं, वो तो बाद की बात। आत्मिक स्टेज में टिकेगा तो मन बुद्धि रूपी आत्मा सूक्ष्म बनेगी या स्थूल बनेगी? और सूक्ष्म आत्मा जो है वो ज्ञान की गहराई में ज्यादा जाएगी या ऊपर ऊपर जाएगी? ज्यादा जाएगी। उसका मनन चिंतन मंथन जास्ती चलेगा। ये मनन चिंतन मंथन जब जास्ती चलता है तो ये ब्राह्मणों की निशानी है, मनुष्य की निशानी है। मनुष्य का